आज हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर देखने वाले हैं जिसका कोड है 825JC। इस मॉडल पेपर के थ्रू हम आपको यह बता देंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन लिखा जाता है या कितने खंडों में हमारे क्वेश्चन बटे होते हैं, बहुविकल्पी कितने आते हैं और एमआर पर क्या लिखना है, यूएमआर पर क्या नहीं लिखना है, यह सब हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, इसका मतलब हमें सभी प्रश्न क्या करने हैं, हल करने हैं। यहाँ पर दो खंड है, ठीक है, आ और बा। आ में सिर्फ 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर ओएमआर उत्तर पुस्तिका में भरना है, ठीक है। और एक यहाँ पर खंड बा है जिसमें 50 अंक के लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जिन्हें मैं अपनी उत्तर पुस्तिका लाइन वाली में लिखना है। अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा ओएमआर वाला क्वेश्चन है जो कि 20 क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार हमें हिंदी में दिखा मिलेगा लिखा और एक बार इंग्लिश में लिखा मिलेगा। हमें सिर्फ हिंदी वाला करना है, इंग्लिश वाला जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं वे बच्चे करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है, पहला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर किसके नेतृत्व में किया गया है, उसमें ओएमआर में, जैसे हमारा सी सही है तो सी के सामने हम ओएमआर में जो गोला होगा उसको हम ऐसे करके भर देंगे, ठीक है। यदि हमारा बी सही होगा तो उसके सामने का गोले को हम भर देंगे अपनी पेन से। इस प्रकार से हमें ओएमआर भरना है, ठीक है। ओएमआर में अपना रोल नंबर और ओएमआर में जो जिस कापी के साइड में आप उसको चिपकाएंगे उस कापी का नंबर भरना है। कुछ इस प्रकार से ओएमआर को भरना है, वो जो आपको टीचर वहाँ पर बताएंगे। लेकिन ओएमआर में कैसे टिक करना है, तो इस प्रकार से, जैसे हमें सी सही है तो सी के सामने ऐसे कर देना है। ओके, अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। देखो, जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो हमारा रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। इसके सामने हमें बी के सामने क्या कर देना है, गोला लगाकर भर देना है। कुछ इस प्रकार से ये दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर पांचवा, छठवां और यहाँ पर सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इसी प्रकार से 11वां, 12वां, टोटल 20 क्वेश्चन हमें ओएमआर में करने हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 16 क्वेश्चन हो जाता है पूरा, और यहाँ से शुरू होता है हमारा 20 क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है, जिसे हमें ओएमआर में भर देने हैं। उसके बाद हमें मिलता है क्वेश्चन लॉन्ग वाला, जिसे हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। और इसके बाद हमारे इस वीडियो के बाद एक सॉल्व करने वाला वीडियो आएगा, जिसमें मॉडल पेपर के साथ साथ हम बताएंगे भी और उसका आंसर भी बताएंगे और उसमें सॉल्व करके भी दिखाएंगे। यहाँ से हमारा पार्ट बी यानी खंड बा शुरू होता है। जैसे पहले लिखा है, यहाँ पर हमारा 4 नंबर में पहला क्वेश्चन दिया गया जिसको अथवा में दिया गया है। यदि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको करेंगे, नहीं तो इसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा अथवा में दिया गया है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस में क्यों असंतुष्ट थी, इसके बारे में हमें क्या करना है, लॉन्ग आंसर लिखना है। इसके बारे में भी हमें लॉन्ग आंसर लिखना है। दोनों के दोनों 4 नंबर के हैं, एक में से एक ही करना है, आपको दोनों में से एक ही करना है। वहाँ पर यदि आपको दोनों आ रहे हैं तो आपको जिसमें ज़्यादा आ रहा है वही करना है, और इसके साथ में आपको डबल नहीं करना है। मतलब वहाँ पर चापलूसी एक भी नहीं चलती कि आप 2 कर दिए तो उसका 4 4 8 नंबर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कहीं पर एग्जामिनर जो होता है वो गुस्सा होकर काट भी देता है, तो कृपया करके आप एक ही करना, ठीक है दोस्तों। अगला दूसरा क्वेश्चन है, संघवाद से क्या तात्पर्य, इसमें भी अथवा दिया गया है, जिसे दोनों 4 4 नंबर में दिए गए हैं। जो आपको आ रहा है वह 4 नंबर में कीजिए, ठीक है। यहाँ इस खंड में हमारा पूरा 4 नंबर तक जो है, यहाँ चौथा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ तक हमारा 4 4 नंबर का है और सब में अथवा दिया गया है, जिसमें से हमें सिर्फ एक करना है। अब जो ये मॉडल पेपर इस प्रकार से बना है, इसी हिसाब से आपका ये अगला पेपर भी आने वाला है और आपका वो सरल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी ये भारत सरकार है वह बच्चों को और ज़्यादा पास करना चाह रही है। तो थोड़ा पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो फुल कॉन्सोनेंट से पढ़ो और दिमाग लगाकर पढ़ो, थोड़ा बहुत पढ़ो लेकिन याद कर लो, ठीक है। जैसे जितने हम इसमें क्वेश्चन दिखा दिए उसको भी आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, थोड़ा हम धीरे तेज में बता रहे हैं, ठीक है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव सेकंड यहाँ से शुरू होता है, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव 1 था, वहाँ पर 4 नंबर का था, यहाँ पर 6 नंबर का। जैसे लिखा है,
अब इसके अथवा में दिया गया है, भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है, किन्हीं 4 उल्लेख कीजिए। जैसे ये दे दिया गया, ये तो एक प्रकार का निबंध है, इसे आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके अथवा में भी दिया गया है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और सरकार का गठन करता है। 6 नंबर का ये भी, 6 नंबर का ये भी है। इसके बारे में हमें 6 नंबर में लिखना है। और 7वां क्वेश्चन, वन और वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। अथवा में दिया गया है, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का ये भी है, 6 नंबर का ये भी है। यदि हम आप करना चाह रहे हो तो एक को इसको कर लो या इसको कर लो। अथवा में जब दिया रहेगा तो आपको एक ही करना है, ये बात जरूर ध्यान में रख लेना बच्चों दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन आ जाता है, आर्थिक गतिविधियों की विभिन्न क्षेत्रों को में विभाजित करने का आधारों का विवेचना कीजिए। इसमें भी 6 नंबर का ये भी दिया गया है और अथवा में भी 6 नंबर दिया गया है। यहाँ तक हमारा 6 और 4 नंबर के लगभग, जो यहाँ पर हमारा 4 क्वेश्चन थे वह 4 नंबर के थे। उसके बाद 4 क्वेश्चन थे जो 6 नंबर के थे, और 20 नंबर के जो 20 क्वेश्चन थे वो 1 नंबर के थे। तो ये 4 चौको 16 हो जाएगा इस प्रकार से, और आपका ये 4 छंग 24 हो जाएगा, और ये 20 कन्नम 20 हो जाएगा। ये टोटल क्वेश्चन आपको अंक अच्छे दिला सकते हैं। यदि आप इसको भी कर ले रहे हो तब भी आपको 20 नंबर इसमें मिल जाएगा, और इसमें भी 4-5 नंबर ले रहे हो तब भी आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पर शुरू होता है मानचित्र संबंधित प्रश्न, जिसमें आपको दिया गया है मानचित्र पर आपको दर्शाना है, जो कि आधे आधे नंबर का दिया गया। हर एक क्वेश्चन आधे आधे नंबर का है। ठीक है, मतलब 2 चीज़ में पूछा जाए। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था उसे आपको बताना है, और साथ में क्या करना है, मानचित्र में दर्शा देना है। ठीक है, जिस स्थान पर किया गया वहाँ पर मानचित्र में इस प्रकार से गोली बना देना, इस चिन्ह से यह चिन्ह लगा देना, और साथ में उसको जब उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो उसका आंसर भी लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, इलाहाबाद में हुए थे। आपको इलाहाबाद टिक कर देना है, ज़्यादा आपको नहीं बताना कि किस स्थान पर हुए थे, बस इलाहाबाद में हुए थे, बस इतना बता दो बस। वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, यह सब बता देना है आपको, पूना में हुआ था। ठीक है दोस्तों। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था। वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आपको यहाँ 2 आधे आधे नंबर मिले जाएंगे, यानी कि 1 नंबर टोटल एक क्वेश्चन का मिलेगा, जिसमें से आधा नंबर होगा आपका सिर्फ नाम लिखने का, आधा नंबर होगा सिर्फ चिन्ह लगाने का। तो दोनों में से कुछ भी नहीं भूलना है, हमें दोनों करना है। वहाँ पर मानचित्र आपको दिया जाएगा। बहुत दोस्तों का यह भी क्वेश्चन होता है कि मानचित्र क्या हमें खुद बनाना होगा, नहीं, आपको मानचित्र खुद नहीं बनाना होगा, वहाँ पर मानचित्र दिया जाएगा, और आप संतुष्ट रहिए इस बात से, और ये चिन्ह बनाना है, और उसका नाम भी उत्तर में हमें लिख देना है। ठीक है दोस्तों, चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आता है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, मतलब जिनके पास आँख नहीं होती, मतलब वो क्या होते हैं, जिनके पास अंधे होते हैं, दृष्टिबाधित लिखा है। ठीक है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन दिया गया होता है। आपको ये नहीं करना है, यदि आप उसी कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये बी वाला करना है। ये ए वाला जो 9A है ये दृष्टिबाधित के लिए है, और इसी के साथ में ये 9B भी दिया गया होगा, यहाँ दिया गया है देखो 9B, ये भी दृष्टिबाधित के लिए गया है। इसको दोनों को आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर इस 9B को करना है, ये वाले को नहीं करना है। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, महाराष्ट्र का राजधानी नगर इस चिन्ह के द्वारा वहाँ पर दर्शाना है, और साथ में नाम लिखना, क्योंकि आधे आधे नंबर का दिया गया है नाम, और इस चिन्ह के द्वारा दर्शाने के लिए आपको आधे आधे नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अगला लिखा है खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य पी चिन्ह से दर्शाइए। मतलब पी चिन्ह से आपको दर्शाना है, और साथ में उस ज़्यादा उत्पादन वाले राज्य का नाम भी लिखना है। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखना है, SS चिन्ह से आपको दर्शाना है मानचित्र में, और नाम भी लिखना है। भारत का एक लौह इस्पात यंत्र इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना और नाम लिखना है, जिसके लिए आपको आधे आधे नंबर मिलेंगे। एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, जिसके लिए आपको आधे आधे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर हमने तीव्र गति से बताया वहाँ पर पुश करके देख लेना जरूर, और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारे चैनल का नाम है साइंसर रिसर्च एकेडमी, साइंसर रिसर्च
रिसर्च एकेडमी। हमारे चैनल यानी कि अपने छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए, लाइक करिए और इसे अपनी खुशियाँ दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।